राधे राधे मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती इत्र डाल रही होती है और कहती है श्रीनिवास से, कैसा लगा तुम्हें इत्र? और बताती है श्रीनिवास को, ये वही इत्र है जो मैंने विशेष कर तुम्हारे लिए बनवाया था श्रीनिवास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती दर्पण में अपने मुख को देखती हैं और तभी श्रीनिवास दर्पण में दिख रहे होते हैं और राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती मोर पंख उठाती हैं और तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं, कहाँ रह गए ऋषि भृगु? इससे पहले कि राजकुमारी पद्मावती अपना प्रेम मेरे समक्ष व्यक्त करें, कृपा करके महादेव के लिए आ जाइए। और फिर तभी महर्षि भृगु राजमहल आ जाते हैं बाला के साथ और महाराज आकाश के समक्ष जाते हैं। और तभी राजकुमार वासु कहता है, आइए आइए ऋषिवर। और महर्षि भृगु कहते हैं, महाराज आकाश से क्या हुआ राजन? मुझे इस प्रकार आकर्ष मात्र बुलाने का कारण? और फिर महाराज आकाश कहते हैं, कोई भी समस्या नहीं है ऋषिवर, आप विराजिए, फिर बात करते हैं। और फिर तभी महर्षि भृगु कहते हैं, जब राज पुरोहित की विद्या को संदेह की दृष्टि से देखा जाए तो वो शांत होकर कैसे बैठ सकता है राजन? मैंने आज तक अपना हर कार्य, अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाया है, कभी कोई चूक नहीं की। और बताते हैं, राजकुमारी पद्मावती तो मेरी पुत्री जैसी है, क्या आपको लगता है कि मैं उसके स्वयंवर की मुहूर्त निकालने में कोई चूक करूंगा? और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं, नहीं ऋषिवर नहीं, हमें आपकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, किंतु कोई यदि आपकी योग्यता पर, आपके ज्ञान पर उंगली उठाए तो उससे स्पष्टीकरण तो देना बनता ही है ना, जो आपके हित में भी है और राज्य के हित में भी। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, तो मुझ पे प्रश्न उठाने वाला श्रीनिवास कहाँ है? मैं भी तो देखूं कौन सी त्रुटि उसने निकाली है मेरी ज्योतिषी विद्या में से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार वासु कहता है, श्रीनिवास आता ही होगा ऋषिवर, किंतु उसने कहा है कि रेवती नक्षत्र के जिस तारे को देखकर आपने पद्मावती के स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकाला है, वो तारा तो स्वयंवर के पहले तक अस्त हो चुका होगा। तभी महर्षि भृगु कहते हैं, क्या? और फिर राजकुमार वासु कहता है, जबकि स्वयंवर तो तब होना चाहिए जब वो ग्रह रेवती नक्षत्र में हो। और कहता है राजकुमार वासु, ऐसा श्रीनिवास कह रहा था। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, मेरी गणना में भूल हो ही नहीं सकती, मैंने सभी पंचांग का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद ही पद्मावती के स्वयंवर की तिथि निकाली है। रेवती नक्षत्र का तारा स्वयंवर से पहले अस्त हो ही नहीं सकता, उसके अस्त होने की तिथि स्वयंवर के 4 दिन पश्चात की है। और फिर राजकुमार वासु कहता है, हाँ मैंने भी यही कहा श्रीनिवास से कि ऋषि भृगु तो वर्षों से हमारे सभी कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते आ रहे हैं, आज तक उनसे कभी कोई चूक नहीं हुई, किंतु उसने आपके ज्ञान और प्रतिष्ठा दोनों को चुनौती दी है ऋषिवर। अब क्या सत्य है क्या झूठ है, ये तो सिद्ध करना होगा ना ऋषिवर। और वैसे भी संध्या होने ही वाली है, देख लेते हैं तारे का स्थान, वो क्या है ना ऋषिवर, ज्ञात हो जाएगा कि वो स्वयंवर के दिन अस्त होगा या उसके पश्चात। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, श्रीनिवास के कहने पर मुझे परखा जाएगा राजन। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, नहीं ऋषिवर नहीं, इस बात को आप अपने हृदय पर मत लीजिए, हमारा तो बस इतना सा आशय है कि पद्मावती के स्वयंवर में कोई समस्या न आए। तो ऋषिवर देख लेते हैं, निश्चित हो जाएगा कि भूल आपसे नहीं श्रीनिवास से हुई है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी कहती है, मेरा स्वयंवर होने वाला है ना? तो और तभी श्रीनिवास कहते हैं, तो मुझे क्या लगता है कि स्वयंवर तो होगा ही, और आप तो मन की बात बताने जा रही हैं। संध्या काल में मन की बात बताने जाओ तो उससे पूर्व एक बार ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है, क्यों ना एक दीपक जलाया जाए। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती है, जैसा तुम चाहो। और फिर राजकुमारी दीपक जलाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी दीपक जलाती हैं और कहती हैं, हे ईश्वर, श्रीनिवास आपको अपना आराध्य मानता है, उससे जो भी भूल हुई है उसे ठीक कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। बाबा उससे आप प्रसन्न ना हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए,
कृपया कीजिए महादेव, श्रीनिवास को बाबा के क्रोध से बचा लीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महाराज आकाश, महर्षि भृगु, राजकुमार बासु और बाला देख रहे होते हैं उस नक्षत्र को। और ऋषि भृगु कहते हैं यदि मेरी गणना सही है, रेवती नक्षत्र का वो तारा यहीं दिखाई देगा। और फिर राजकुमार बासु कहता है जैसे ही मेघ हटेंगे आपकी बात सत्य हो जाएगी ऋषिवर। और कहता है मेरे विचार में पद्मावती और श्रीनिवास दोनों अपने नेत्रों से इस सत्य को देखें तो अच्छा होगा, क्यों पिताश्री। और तभी महाराज आकाश कहते हैं ठीक कहा बासु, मुझे अभी पद्मावती से मिलना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं उस दिन जब मैं भार्गवी के घर आई थी तो मैंने तुमसे नहीं पूछा था कि तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम एक श्रेष्ठ शिक्षक ही नहीं, एक अच्छे मित्र और विश्वास पात्र भी हो। तुम्हारा और भार्गवी का संबंध तुम्हारे और मेरे संबंध से अत्यंत पृथक है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा संबंध विशेष है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं क्या राजकुमारी पद्मावती ने अपने हृदय की बात बता दी होगी, अब तो मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती। किंतु एक बात तो है, राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास की जोड़ी बड़ी अनोखी होगी। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं तुमने भले ही भार्गवी का हाथ पकड़ा था उसे सांत्वना देने के लिए। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं किंतु जिस प्रकार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है मित्रता नहीं, ये कुछ और है श्रीनिवास। और तभी महाराज आकाश आ रहे होते हैं राजकुमारी पद्मावती के कक्ष में। और तभी राजकुमारी की सखियां देखती हैं और कहती हैं ये राजन इन सब के साथ यहाँ क्यों पधार रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा, चल। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी की सखियां कहती हैं क्षमा राजन, किंतु राजकुमारी ने कहा है कि कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश ना करे। और तभी महाराज आकाश कहते हैं भूल रही हो तुम कि हम पद्मावती के पिता भी हैं और वेंकटगिरी के नरेश भी। और फिर महाराज आकाश सभी के साथ राजकुमारी पद्मावती के कक्ष में जाते हैं और राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास का हाथ पकड़े हुए होती हैं और कहती हैं तुमने मुझे कमल देकर मेरे नाम का अर्थ समझाया था ना, आज मैं तुम्हें ये मोर पंख देकर कुछ समझाना चाहती हूँ। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास। और तभी महाराज आकाश कहते हैं पद्मावती। और तभी श्रीनिवास महाराज आकाश और महर्षि भृगु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं ऋषि भृगु श्रीनिवास से राजा आकाश ने मुझे बताया तुमने कहा है मेरी गणना के अनुसार पद्मावती की विवाह की तिथि उचित नहीं है, क्या सत्य में तुम्हें ऐसा लगता है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ महर्षि भृगु मुझे ऐसा ही लगता है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं तो चलो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कहते हैं महाराज आकाश पद्मावती तुम भी साथ आओ, तुम्हारे लिए सत्य जानना सबसे अधिक आवश्यक है। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं कैसा सत्य पिताश्री। और फिर महाराज आकाश कहते हैं हमने कहा साथ आओ, तुम सब जान जाओगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी जा रहे होते हैं उस नक्षत्र को देखने जिसके बारे में श्रीनिवास ने बताया हुआ होता है। और महर्षि भृगु भी अत्यंत क्रोध में होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती महाराज आकाश से कहती हैं बात क्या है पिताश्री, हम सब यहाँ क्यों आए हैं। और फिर महाराज आकाश बताते हैं तुम्हारे शुभ नक्षत्र की पुष्टि करनी है पुत्री। और ऋषि भृगु देख रहे होते हैं। और तभी राजकुमार बासु कहता है क्षमा चाहता हूँ ऋषि भृगु, किंतु आपने क्या कहा था कि नक्षत्र में किस दिशा में होगा तारा आपकी गणना के अनुसार। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं वहाँ ठीक हमारे सामने। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं किंतु ये मेघ हट क्यों नहीं रहे अभी तक, अब तक तो तारा दिख जाना चाहिए था हमें। और फिर मेघ हट रहे होते हैं और सभी देख रहे होते हैं उस तारे को, वो तारा नहीं दिख रहा होता है। और तभी श्रीनिवास। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।